रैयत विस्थापित मोर्चा केडीएस शाखा का सम्मेलन बिश्रामपुर बड़कीटांड़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दामोदर गंझू और संचालन प्रभाकर गंझू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनके एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में केडीएस परियोजना पदाधिकारी जय अब्राहम, प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी, मुखिया दीपमाला कुमारी, मुखिया पुतुल देवी, श्रमिक प्रतिनिधियों में प्रेम कुमार, सुनील कुमार सिंह, डीपी सिंह, मोर्चा के अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, रामचंद्र उरांव, रंथू उरांव, मुखिया तेजी किस्पोटा, मुखिया पुष्पा खलको, विनय खलको आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण रामलखन गंझू ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधियों ने रैयत विस्थापितों के हक अधिकार दिलाने और प्रभावितों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि खदान का विस्तारीकरण हो, लेकिन रैयत विस्थापित के नौकरी, मुआवजा सहित अन्य सुविधाएं भी मिली। इस दौरान कई ग्रामीणों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। पीताम्बर अमर रहे, पीताम्बर अमर रहे। इधर देखिए। आवे बचनी देवी, आगे मरियम उरांव, पारो देवी को कम के तो देवी हैं, तेतरी देवी, तेतरी देवी और साथ ही मैं स्वागत करता हूं मुखिया संघ के सचिव श्रीमती तेजी किस्पोटा जी का और सभी आज इस सम्मेलन में आए। सभा का मान बढ़ाया है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं केडीएस परियोजना पदाधिकारी जय अब्राहम जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने भी आज हमें अपना कीमती समय दिया है। साथ ही साथ मैं सीसीएल की तरफ से आए हुए एसीसी के गणमान्य सदस्यगणों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे उपस्थित हमारे आपके हम सबके गार्जियन, अभिभावक, रैयत विस्थापित मोर्चा एनके एरिया के अध्यक्ष श्री बिगन सिंह भोक्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने खलारी कोयलांचल क्षेत्र में रैयतों की समस्याओं और यहाँ पर रह रहे खलारी वासियों, जिनको कि सीसीएल की तरफ से नियम तहत जो भी सुविधाएं मिलनी है, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए हमेशा वो तत्पर हैं। साथ ही साथ आज के सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए जो हमारी माताएं, भाई बंधु अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केडीएस के शाखा कमेटी एक सम्मेलन रखा गया है, खास करके हम लोग के रैयत विस्थापित मोर्चा 2020 में यहां गठन हुआ था और हम लोग तमाम यहां पर एनके एरिया में रैयतों को जोड़ने के काम कर रहे हैं और तमाम यहाँ प्रभावित को भी हम लोग जोड़ने के काम कर रहे हैं और हम लोग
या तमाम जो हक अधिकार है सीसीएल से हम लोग मांगने के काम कर रहे हैं। या तमाम जो एरिया में जिस ढंग से हम लोग के अगर जमीन का अगर जिस ढंग से हम लोग के अगर नौकरी मुआवजा अगर नहीं मिल पा रहा तो उसका लिए भी मोर्चा में अपना मांग रख रहे हैं सीसीएल से। इसलिए साथियों आज हम सबको यही कहना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से यहाँ पर रैयत विस्थापित मोर्चा कभी बाहरी भीतरी नहीं कहे हैं, आप नहीं करेंगे। आज सबको लेके चल रहे हैं। यहाँ जितने हो यहाँ जो कमाई खा रहे हैं हम लोग कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और तमाम को हम लोग को जोड़ के हम लोग चल रहे हैं। जैसे बेरोजगार में देखिए जिस ढंग से रैयत लोग ने विस्थापित मोर्चा को जोड़ने का काम किया है और वैसा लोग ने जो गरीब हुआ लोग के साथ में ले चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज इनके एरिया में जमीन के चलते आज सीसीएल ने आज जूझ रहे हैं। आज देखिए हर जगह प्रोजेक्ट में देखिए चाहे पुरनाटी हो चाहे रोहनी हो चाहे डकरा हो चाहे केडी हो सब प्रोजेक्ट में। आपको अगर जमीन देते हैं तो उनकी मूलभूत सुविधा का आपको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम आदिवासी लोग कृषि पर ही आधारित रहते हैं और अपनी भूमि को ही दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो माँ से बड़ा दर्द किसी को नहीं होता है और माँ से ज्यादा कोई जानता भी नहीं है कि उसके बच्चों को अगर बिखर जाए तो दर्द किसे होता है। तो अगर हम अपनी माँ को आपको सौंपते हैं तो यहाँ जितने भी हमारे रैयत लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधा देना है उसे देते हुए और यहाँ के जो प्रभावित हैं उनको भी वो सुविधा देते हुए आप खदान का विस्तारीकरण करें। इसमें रैयत विस्थापित के तमाम सदस्य या प्रभावित जितने भी लोग हैं सभी लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि मांग बढ़ेगा तभी रोजगार बढ़ेंगे। आए दिन अगल बगल में इतनी चोरियां होती हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है। उनका समस्या को आप अपना समस्या समझते हुए देखते हुए और उनका समस्या को समाधान करने का कृपया कष्ट करेंगे, ताकि हम प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम करने के लिए सहयोग सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ, इस जो मैं बोल रही हूँ इस बात को, ये हम लोग जितने भी हैं यहाँ सब अपने लोग हैं, कोई बाहर का लोग नहीं है। इसलिए किसी का भी समस्या को अपना समस्या समझना है और उस समस्या को समाधान करना है। मैं इतना ही कह करके अपनी बात भी लड़ते हैं और उन्हीं के लिए आगे लड़ते हैं। अरे रैयत का हक है तो मिलेगा ही, जमीन है तो नौकरी मिलेगा ही, मुआवजा मिलेगा ही। लेकिन आप लोग जो बसे हुए हैं उनके लिए हम लड़ाई करते हैं और हक देने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। आप रात कहें दिन कहें जब भी कहें रैयत विस्थापित आप लोग के लिए खड़ा रहेगा। इतने चंद शब्दों के साथ रैयत विकास मोर्चा को मैं बोलना चाहती हूँ कि डीएम साहब से बात करें और रैयत लोग का निगरानी में रहें। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दे। उनका प्लॉट हम लोग निर्धारित करके जो उस जगह पर जाना चाहेंगे उनको हम प्लॉट देंगे और उसमें बिजली पानी सारी व्यवस्था होगी, शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी
प्लेग्राउंड होगा और उसका टेंडर भी हो चुका है। तो ये आपकी वजह से संभव हुआ है, आपने हमको मदद किया और हम उसको आगे बढ़े ले। अभी ज्वलंत उदाहरण है जामुन दोहार का। जामुन दोहार में हमने विदाउट डॉक्यूमेंट्स एक प्रपोजल आगे बढ़ाया है कि इतने लोग हैं और इनका इतना पेमेंट है जो कराया जाए। जिस समय पेमेंट होगा उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो इस मंच के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जनप्रतिनिधि का सच्चे से पालन करना पड़ेगा ताकि सही आदमी को हक मिले। दूसरी बात, अभी अभी आपने कहा, बिगन जी ने कहा कि 17 आदमी का घर का मुआवजा जो बहुत दिनों से लंबित है, उसमें से लंबित होने की वजह भी बहुत थी, फिर भी उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ मुझे 9 आदमी का डॉक्यूमेंट्स मिला, तो 9 का प्रपोजल में बढ़ा दिया हूँ। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही उसका अप्रूवल होके आ जाएगा और इस तरह से 440 घर में 256 और ये 9 होता है तो उतना का पेमेंट हो जाएगा। तो सीसीएल कभी पीछे नहीं हटी है, पर सीसीएल को भी तो चलने की जगह होनी चाहिए। सभी लोग इसमें सहमत हैं कि यदि सीसीएल नहीं चलेगी तो मैं रैयत विस्थापित मोर्चा को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर जो प्रथम बैठक आयोजित की है और हमें बुलाया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी वक्ताओं ने रैयत विस्थापित मोर्चा और अन्य प्रभावित लोग दोनों को एक साथ चलने का अपना संकल्प लिया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये बात सच है कि जिनकी ज़मीन है और उस पर दूसरे लोग बसे हैं तो निश्चय ही जिनकी ज़मीन है वो बसाए हैं और वो उनकी अनुमति से हुई है, ये बात सच है। पर विस्थापित यदि परियोजना के विस्तार के लिए होता है तो दोनों प्रभावित होते हैं, ये सच बात है। और दोनों का विस्थापन करने के बाद या करने के लिए जो नियम सीसीएल बनाई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है कि किसको क्या दिया जाए और कितना दिया जाए, बशर्ते कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं, जो पेपर आते हैं, वो निश्चित तौर पर सही होने चाहिए। और उसका आकलन कौन करेगा? उसका आकलन आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो मुखिया हैं, पार्षद